यूक्रेन की खबर है, एक बंदूकधारी ने सुपरमार्केट में लोगों को बंधक बना लिया है। और न सिर्फ बंधक बनाया बल्कि गोलीबारी की गई। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने एनकाउंटर में हमलावर को ढेर कर दिया। इधर चीन के शिनजियांग में खतरनाक रेत तूफान ने जनजीवन को ठप करके रख दिया। विजिबिलिटी 0 तक जा पहुंची। हालांकि अचानक हुई इस बरसात ने हालात में तेजी के साथ सुधार भी कर दिया है। उत्तर पश्चिम चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में तेज रेत की आंधी ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया, जहां धूल का विशाल गुबार शहर में घुसा, जिसने विजिबिलिटी लगभग 0 कर दी। इसके साथ ही हुई बारिश से एयर क्वालिटी में सुधार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से हवा में मौजूद कण कम होते हैं। वहीं शिनजियांग के ही उरुमची में भी आंधी के दौरान विजिबिलिटी 500 से 1000 मीटर रह गई। करीब 30 मिनट बाद बारिश से हालात सामान्य हुए। डोमिनिकन रिपब्लिक में 1.5 टन से ज्यादा कोकीन को जब्त किया गया है। दरअसल नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस अभियान की शुरुआत की। ड्रग तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज और अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल था। डोमिनिकन अधिकारियों ने समुद्र में स्पीड बोट का पीछा करने के बाद 1.6 टन कोकीन जब्त की। तलाशी के दौरान अधिकारियों को 32 फुट लंबी नाव के अंदर फ्यूल कंटेनरों के साथ संदिग्ध ड्रग्स के 57 बंडल मिले, लेकिन तस्कर पकड़े जाने से पहले ही फरार हो गए। तस्करों ने घिरने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और नाव छोड़कर जरागुआ नेशनल पार्क में भाग गए। हालांकि पूरे ऑपरेशन में कोई घायल नहीं हुआ। और अब खबर दिल्ली के सफदरजंग मकबरा में तबला सम्राट पंडित चतुरलाल की शताब्दी संध्या भव्य अंदाज में सजाई गई, जहां पर भजन, बैंड, शास्त्रीय धुनों के संगम ने दर्शकों का मन मोह लिया। दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में पंडित चतुरलाल की शताब्दी समारोह पर सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई, जिसे सुनने के लिए 2000 से ज्यादा दर्शक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अनूप जलोटा के भजनों के साथ हुई, जबकि मुख्य आकर्षण शिवामणि का बैंड रहा। वहीं तबले पर प्रांशु चरुलाल ने संगत दी। समारोह में दलेर मेहंदी, सोनल मानसिंह समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी मौजूद रहे। 1965 में निधन के बावजूद पंडित चतुरलाल की विरासत आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत को दिशा दे रही है। तो IRGC ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद रहेगा। बयान के मुताबिक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी हटने तक कोई जहाज किसी भी देश का गुजर नहीं सकेगा। ये रूट दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार के लिए अहम है। अब इससे वैश्विक आपूर्ति और कीमतों पर बड़ा असर पड़ रहा है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट से ये बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। ईरान ने दावा कर दिया है दरअसल कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC जहाजों को VHF संदेश जारी कर रही है कि किसी भी देश का कोई भी जहाज अब इस रास्ते से नहीं गुजर सकता। IRGC का कहना है कि ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई नहीं जाती। साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि अब इस जल मार्ग से गुजरने के लिए उसकी मंजूरी लेनी होगी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को भी खारिज करते हुए कहा कि उनकी बातों की कोई भी विश्वसनीयता नहीं है।